अभी मेरे को पता है आपको नहीं समझना है। सबके पास पैड है। जो राइट हैंड से लिखते हैं वो लेफ्ट हैंड से अपना नाम लिखेंगे, जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं वो राइट हैंड से अपना नाम लिखेंगे। चलो बोलिए सर, ठीक से लिखिए, ठीक से लिखिए। ऐसी हैंडराइटिंग होती है इस तरीके से लिखिए। क्या सीखे हो जिंदगी में? तुम्हारी मैडम ऐसा पढ़ाती है? कौन पढ़ाएगी तुमको? सीधे लिखो, सीधे। हाँ, कहाँ है ये नाम? ऐसा लिखा जाता है? लिखो सीधा। हाँ, क्या है वो? क्या है वो? लेटर है वो? कौन पढ़ाता है इंग्लिश ऑफिस पर? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या है आपको? वाह वाह, बहुत बढ़िया। कुछ समझ में नहीं आता, और बेहतरीन, बहुत अच्छे। खाना दूर की बात है, टेबल पे खाना नहीं मिलता, उसी टेबल पे खाना खिलाते खिलाते इतना। आप क्या करते हो जब आपकी वाइफ चिल्लाती है? तो मैं क्या, मैं टेंशन लेता हूँ, मेरे को गुस्सा आते रहता, भूख नहीं लगता रहता, तो मैं खाना खाता हूँ। तो काम कैसे करूँ? मजबूरी है। चलो अब थोड़ी सी बैठक की बात कीजिए। क्या अब आप सबसे पहले जब ऑफिस में रहें तो 3 बार अपनी वाइफ को कॉल करें। क्या करें? 3 बार आप अपनी वाइफ को कॉल करें। तीनों बार कुछ कुछ अच्छा अच्छा बात बोलना है भाई। यार सुबह निकला तो बड़ी अच्छी लग रही है, कुछ भी ऐसा बोलना, लेकिन उसको अच्छा लगना है, तो प्रेस करिए, एडमायर करिए भाई। ठीक घर पहुंचने के 1.5 घंटे पहले उसको फोन करना, बोलना बस मेरी मीटिंग खत्म हो रही है और मैं पहुंचने वाला हूँ, रास्ते में निकलो, बता दो निकल गया हूँ, और घर पहुंचो। धीरे धीरे घर में बदलाव आएगा। अब ये सज्जन को रखने का मतलब 1 सप्ताह का अनुष्ठान, 1 सप्ताह का अनुष्ठान आप बोल रहे, मैं करता हूँ। 1 सप्ताह के बाद मैंने फोन किया, मैं तो आ गया ट्रेनिंग से। मैंने बोला क्या चल रही थी गुजराती, कैसे चल रहा? बोला मजामा। बोले मजामा। बोले कैसे? बोले आपने क्या बोला था कि इसको प्रयास करना 7 दिन का, और 7 दिन में अगर ये प्रयास कारगर ना हो, सेंटेंस में पिच है, एक ही सेंटेंस में कॉमा है, पंक्चुएशन मार्क है, सारा इंग्लिश विदाउट स्क्रिप्ट। आप पीपीटी में देते हैं ना, विदाउट स्क्रिप्ट आधा घंटा बात करती है, मैं देख के दंग रह गया। मेरे घर में कम्युनिकेशन स्किल इतनी बड़ी मास्टर है, पिछले 10 साल से मैं इसे सीखा क्यों नहीं? और अब वो चिल्लाती रहती है और मैं एंजॉय करता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बड़ा आनंद आ रहा है। घटना नहीं बदलेगा, मेरी बात आप समझ रहे हैं? कुछ भी परिस्थिति नहीं बदलने वाली, कुछ अगर बदल सकता है तो क्या बदल सकता है? हमारा नजरिया बदल। अब मिस्टर आइंस्टाइन के साथ जब समस्या थी, उनके टीचर जब ये स्कूल जाते थे, उनकी टीचर थे कि टॉन्ट मारती, तुमको जूते का लेस नहीं बांधना आते, तुम जिंदगी में क्या करो? बाहर करो इसको। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन बाहर, अब ध्यान समझिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन क्लासरूम से बाहर। अब जब वो बाहर है तो वो देख रहा है, वो नेचर को देख रहा है, उसको कुछ कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ भी उसके दिमाग में चल रहा है, वो कर रहा है, फ्री है। उसने इतिहास रचा। किसने? मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। और इतिहास सबसे बड़ी थ्योरी थी इस दुनिया में। वो थ्योरी पे मैं नहीं जाऊंगा फिजिक्स में, वैसे कितना बता रहा हूँ, बहुत महान थ्योरी थी। और पता है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट ये, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट ये है, मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। एवरीबडी इज अ जीनियस। एक ऐसा बालक जो इतना प्रताड़ित हुआ बचपन में, उसमें लिखा है एवरीबडी इज अ जीनियस। एवरीबडी, एवरीबडी मतलब मैं, आप, हमारा बच्चा, सब आते हैं उसमें। एवरीबडी इज अ जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश, इफ यू जज अ फिश मतलब अगर आप एक मछली का आकलन करेंगे, उसको जज करेंगे किस पे? बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री। ये मछली कितने दिन में, कितने समय में एक पेड़ पे चढ़ सकती है, तो इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। तो वो मछली जीवन भर ये सोच सोच के मर जाएगी कि कितनी मूर्खता वाली बात है कि मेरे को किस पे चढ़ाने बोल रही है? पेड़ पे चढ़ाने बोल रही है। अरे मेरा अगर जलवा देखना तो पानी में फेंक के दे। किसमें फेंक के दे? मेरा जलवा देखना, फेंक पानी में, फिर मैं दिखाते हूँ कैसा स्विमिंग करते हैं, फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई सब आता है। और ये सब मैंने कहीं बाहर से ट्रेनिंग भी नहीं ली, भगवान ने ऑटोमेटिकली मेरे अंदर डाल के भेजा था। गलती तेरी थी, तू समझ नहीं पाया। क्या बोलता मछली? गलती किसकी थी? गलती तुम्हारी कि तुम समझ में नहीं आया, तुमको नहीं समझ में आया। तुम जीवन भर यही बोल रहे हो मेरे को क्या पेड़ चढ़ो, पेड़ चढ़ो, पेड़ चढ़ो।
ठीक इसी प्रकार हम सब अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं और जीवन भर हमारा एक गलत प्रयास कि तू ये बन, तू ये बन, तू ये बन, और अंत में वो बच्चा एक दिन विश्वास कर लेता है कि मैं जिंदगी में कुछ करने के लायक नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मछली होती मैं तो पेड़ चढ़ ही नहीं पाती, मैं तो एक स्टेप भी नहीं चढ़ पाती, और एक दिन उसको विश्वास हो जाता है कि मैं जब एक स्टेप नहीं चढ़ पाती तो मैं जिंदगी में क्या करूँ। उसी के बदल से बंदर आता है, और बंदर कहाँ चढ़ जाता है? तो आपने पैदा किया है, मछली उससे अपनी तुलना कर बैठती है कि बंदर टॉप में चढ़ गया इतना आराम से और मैं एक स्टेप भी नहीं चढ़ पाई। इतना गंदा हम कर देते हैं। और ये महान साइंटिस्ट जो इतना प्रताड़ित हुआ, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी इसने, और आपको पता है यूएनओ अभी क्या बोला? अभी रिसेंटली आपको बता दूं, यूएनओ ने बोला है कि अब तो ऐसी हालत हो गई है पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की, कि बच्चों के अंदर टैलेंट ज्यादा है, कोर्स कम। बच्चों के अंदर टैलेंट ज्यादा है, लेकिन उस टैलेंट के लिए कोर्स होना चाहिए ना। जैसे आपको इंजीनियर बनना है तो एक कोर्स होना चाहिए, पीटी है, आईआईटी है, कोर्स है। बच्चों के अंदर इतने टैलेंट है कि उस टैलेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास कोर्स नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बात को मत सुन, क्या बोल रहा हूँ, यूएनओ बोल रहा है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, कि अब हमारे पास कोर्स नहीं, हम क्या करें, कोर्स ना। तो ये महान हस्ती ने ये चीज हमको बताई कि आप कभी भी अपने बच्चों पे किसी चीज को क्या करें, अब हमारी सबसे बड़ी समस्या देखिए, एक होता है एक्वायर्ड टैलेंट, एक्वायर्ड मतलब जो हम बाहर से प्राप्त करें, जो हम बाहर से प्राप्त करें, और दूसरा होता है इनबॉर्न टैलेंट। आपको पता है ना, क्योंकि वो माँ और वो पिताजी हमेशा यही चाह रहे हैं कि क्या बाहर से कुछ सीखे। बताइए सर, कुछ एडवांस कोर्स है कि जिसमें पैसा मिले, इसका लाइफ सेट करना है, बताइए कैसे? अब वो बोलेगा हाँ 4-5 तो है, कौन से डॉक्टर, हाँ इंजीनियर, और जैसे ही कोई ऐसा बोलेगा आर्टिस्ट, कुछ नहीं होने वाला, मेरे को ऐसा मत बताइए। तो वो पेरेंट्स क्या करते हैं, एक्वायर्ड टैलेंट के पीछे भागना चालू कर देते हैं। और आप मेरे को एक बात बताइए, थोड़ा सा हम समझते हैं, आप बच्चों कितने ऐसे पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद, सच बताइएगा, बिल्कुल कितने ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों के सामने स्टेटमेंट बताएं, हम तुम्हारी उम्र के थे तो अपने पिताजी के पेरेंट्स, हम जब तुम्हारी उम्र के थे तो टीवी नहीं था, हम जब तुम्हारी उम्र के थे तो वीडियो गेम नहीं था, हम तुम्हारी उम्र के थे तो देयर वाज नो व्हाट्सएप, हम तुम्हारी उम्र के थे देयर वाज नो फेसबुक, हम तुम्हारी उम्र के थे देयर वाज नो इंटरनेट। हम कैसे जी लिए? हमने इतना स्ट्रगल देखा, तुम बिना एसी को सोते नहीं हो, हमारे घर में ट्यूबलाइट, कितने लोग बोलते हैं स्टेज पे डालो घर में, मैं आपको बताता हूँ उसका रिएक्शन बोलते हैं ना, पता है उसका रिएक्शन क्या होता है? कोई छोटा सा बच्चा मन ही मन सोचता है अगर फेसबुक होता तो ऑपरेट नहीं करते, अगर व्हाट्सएप होता तो ऑपरेट नहीं करते, अगर दूरदर्शन के अलावा आज जो 210 चैनल है वो होता तब नहीं देखते, तो मैं समझता हूँ। क्योंकि आज तो जब आप ऑफिस से आते हैं उसको पता है, आपका बच्चा देखता है, आज जैसे ही आप ऑफिस से आते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले, थोड़ा चाय देना जी, थोड़ा वो देना, इसके और किसके सामने जाकर बैठना। तो ये जो छोटा सा बच्चा है ये देख रहा है, क्या देखता है, आप ध्यान समझिए, क्या देख रहा है कि जैसे ही मेरे पापा का असाइनमेंट खत्म, मेरे पापा का असाइनमेंट खत्म, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? टीवी। अब बच्चा क्या, देखिए बच्चा सीख गया, क्या सीखा? अगर असाइनमेंट खत्म तो क्या करना है? टीवी देखना। अब उसकी एंगेजमेंट कितने समय तक की है? छोटे बच्चे की एंगेजमेंट कितने समय की है? स्कूल गया 3-4 घंटे, घर आया 2-3 घंटे कहीं इधर खेल लिया, अब फ्री हो गया, अब क्या फ्री। तो वो क्या सीखा है? जब आप फ्री हो तो क्या करें? वो फ्री होकर टीवी देखता है। वो कितने घंटे फ्री है? वो 4 घंटे फ्री है। आप कितने घंटे फ्री? आधे घंटे फ्री। आप आधा घंटा टीवी देखते हैं, वो 4 घंटा। तो आप क्या बोलते हैं जाके? क्या है ये 4 घंटे तक तुम टीवी देखते? आप चिल्लाते हैं उसको तक, लेकिन कहाँ से सीखा? कहाँ से सीखा? आपसे सीखा है वो। जैसे फ्री हो टीवी, तो जैसे ही फ्री होता है वो जाके टीवी। अब पहले के जमाने में क्या होता था? पहले के जमाने में एक समस्या थी, आप देखिए व्हाट वाज दैट। इसको समझाने के लिए मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं। बचपन इसने मेरी जिंदगी बदली थी, वाकई मैं आपको बताऊं। और महान थी वो मैडम। अगर वो टीचर्स हैं तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करें। ये सारी चीजें टीचर्स
असैसिनेशन। देखिए शब्द क्या था? अब मैं बैक बेंच पे बैठने वाला बच्चा, मैं पीछे की बेंच पे बैठा था और मेरी मैडम ने ये शब्द बोला, ना तो मेरे से उच्चारण हुआ उस समय और ना मैं उस शब्द को मेरे को समझ में नहीं आया। क्यों बोल पाया? क्योंकि वो मैडम मारती नहीं, वो समझाती थी, तो एसोसिएशन की यहाँ से डांट मार नहीं पड़ती। तो मैंने मैडम से खड़े बोला, मैडम मेरे को ये शब्द समझ में नहीं आया। तो मैडम बोली कि इसको रटना बेटा। क्या बोली मैडम? इसको रट लेना, नहीं समझ में आया तो इसको रट लेना। अब मैं एक दिन फिर प्रयास किया घर में आके, जैसा मैडम ने समझाया था इसको रट लेना, मैंने रटा। फिर मैं स्कूल पहुंचा, मैडम ने मेरे को उठाया, मिसेस रोज फैक्ट्री में स्कूल नंबर नाम मेरे को याद है। उन्होंने बोला, प्रियंक प्लीज स्पेल द वर्ड असैसिनेशन। पूरी क्लास में खड़ी थी। अब मैं बड़ा मेहनत करके A-S-I कुछ भी बोला, गलत सलत बोला। मैडम ने बोला इसका मतलब तेरे को समझ में नहीं आया ना? मैंने बोला नहीं समझ आया। ठीक है बेटा, काम मैंने बोला बताइए तू ये बता, तूने गधा देखा था? क्या बोले? तूने गधा देखा? मैंने बोला हाँ गधा देखा। बोले सोच, मन में सोच, गधे का पिक्चर बना। किसका पिक्चर बना? मैंने गधे का पिक्चर बनाया। बोला हाँ दिख रहा है गधे का पिक्चर? मैंने बोला हाँ दिख रहा है गधे का पिक्चर। बोले बता मेरे को गधे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो मैंने बोला हाँ वेरी गुड। और डोंकी के साथ साथ उसको इंग्लिश में एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस। अब एस की स्पेलिंग क्या है? A-double-S। अब तू बता तेरे को पिक्चर दिख रहा है? अब मैं खड़ा हूं मैडम के साथ, तेरे को दिख रहा है गधा? बोला हाँ गधा दिख रहा है। अब बगल में उसके लिए स्पेलिंग क्या दिख रहा है? तो मैंने बोला A-double-S। वेरी गुड। अब जो काम करके गधे के ठीक ऊपर एक और गधा बिठा। क्या कर दे? एक गधे के ऊपर एक और गधा बिठा। मैंने फटाक से गधा बिठा दिया। तो हम लोग माहिर बच्चों बोले अब बता मेरे को उसके आगे क्या दिख रहा है? उसका स्पेलिंग बोले A-double। अब इसके ऊपर तू बैठ। ओह वाह, मैं बैठ जाऊं दोनों के ऊपर? हाँ बोले बैठ जाओ। मैं बैठ गया। अब बता तू अपने आप को कैसे बोलता है? क्या बोलता है तू अपने आप को? आई। बोला हाँ आई। तो आगे क्या दिख रहा है तेरे को? मैं बोला आई। अब अपने ऊपर पूरे देश को बैठा दे बेटा। तो मैंने बोला पूरे देश को? मैडम मर जाएंगे। नहीं, सोचना है, सोचना है। हाँ हाँ देश को बैठा। अब बोल देश का स्पेलिंग क्या है? देश का स्पेलिंग क्या है? N-A-T-I-O-N। अब मेरे को एक बात बता, चारों पिक्चर को देख ऊपर से नीचे तक। चल बता पहला पिक्चर क्या है? मैंने बोला पहला पिक्चर है डोंकी। बोला अच्छा। दूसरा पिक्चर? मैंने बोला डोंकी। वेरी गुड। तीसरा पिक्चर में मैं आई। उस दिन जब मेरे को ये थ्योरी पता चली, आप विश्वास करिए मैं भी उसमें बच्चा था, लेकिन मेरे को एक चीज बड़े अच्छे से समझ में आया, कितना मेहनत है इसको याद करने, कितना मेहनत, इतना बड़ा पहाड़ लगता था, रट रहा था उसको बैठे बैठे घंटों, याद नहीं हो रहा था। मैडम ने कुछ तो दिया, क्या दिया? मैडम ने 4 पिक्चर में दिया। बोले गधा, गधे के ऊपर गधा, उसके ऊपर तू और उसके ऊपर देश, और मेरे को रटना भी नहीं पड़ा उसको, और सीधा बिना रटे क्या हो गया? मैं स्पेलिंग बता दूं, आपको पता है? 0 से लेके 8 वर्ष तक, ध्यान से सुन लीजिए, 0 से लेके 8 वर्ष तक आपके बच्चे की 80% ब्रेन की डेवलपमेंट। सुनो चलो, 0 से 8 वर्ष तक आपके बच्चे के जो ब्रेन है कितना प्रोग्रेस हो जाता है? 80%। अब एक मजे की बात सुनिए, जो माँ बाप 0 से 8 वर्ष तक वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो आज इस ट्रेनिंग में बताया जाएगा, तो वो बच्चा आने वाले जीवन काल तक वही करेगा, वही मानेगा जो आप करेंगे। और इस 0 से 8 वर्ष तक अगर आपकी मेंटालिटी और बच्चे की मेंटालिटी में मिसमैच हो गया, तो पूरे जीवन काल आपके जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। सॉरी, 12 इयर्स के बाद जैसे वो 13 में गया, आपके स्कोप से क्या
अब अगर आपने इस 0 से 12 में वो कुछ भी आप सीखे नहीं है, आपके पास कोई मेथोडोलॉजी नहीं थी, स्ट्रक्चर नहीं थी, आपको नहीं पता चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, तो आप भूल जाइए अब कि आप बच्चे के अंदर कुछ कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ धृतराष्ट्र बन के लड़ाइयाँ चल रही है कौरव पांडव के ऊपर, पड़ोसी को ले लीजिए, तुम संजय बन जाओ और उसको बताते रहो मेरा बेटा क्या करता है। इज इट क्लियर? अब इसको समझने की ये तीनों फैक्टर्स काम करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है स्मार्टनेस। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कैसे काम करता है। अब एक बात बताइए, सपोज करिए आज ये ट्रेनिंग सेशन हो रहा है और ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, तो मैं मिस्टर तिवारी से डिस्कस कर रहा था, हम दोनों बैठ के बात कर रहे थे, तो मैंने सर से बोला कि सर कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आप डिजाइन कर रहे हैं, कहाँ पर? स्कूल में कितने अच्छे प्रोग्राम जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपके जितने स्टूडेंट्स उनके पेरेंट्स के अंदर वो साइकोलॉजी बैठे, और वो भी कितने कम फीस में। मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत साधारण सी चीज है। इस ट्रेनिंग सेशन प्रोग्राम का जो भी फीस है, व्हाटएवर इट इज 100, इट इज ओनली 100 रुपीज। ये सेम ट्रेनिंग सेशन मैं 600 रुपीज इंडिविजुअली में देता हूँ, कहीं भी बाहर देता हूँ। मैं क्यों यहाँ पर 100 रुपीज में दे रहा हूँ? ओनली बिकॉज आई हैव अ वेरी गुड रैपो, मेरा बहुत अच्छा रैपो है इस परिवार के साथ। That is the only reason I am giving this type of training session here. Same training session अगर मैं बाहर कहीं भी जाके देता हूँ, the cost is not less than 600 rupees. कई बार ऐसा होता है आदमी को कोई चीज बड़ी आसानी से मिल जाए, उसकी खर्च नहीं, ये हम सबके साथ। इसलिए आज जो भी बताया जाएगा तो इसको बहुत अच्छे से अप्लाई करिएगा इसको जीवन में, आपको दिखेगा चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन आपको 100% दिखेगा। So सबसे पहले हमको समझना होगा व्हाट इज दैट वर्ड स्मार्टनेस। स्मार्टनेस समझते हैं। एक बात बताइए, आप आजकल कौन सा सेल चलाते हैं? एंड्रॉइड चलाते हैं। अब मान लीजिए आप एंड्रॉइड सेल चला रहे हैं, ठीक है, और एंड्रॉइड सेल चलाते चलाते अचानक आपसे कोई ऐसा बटन दब गया, जिससे आपका रिंगटोन चेंज हो गया, तो आप क्या करते हैं? आप उसको रीसेट करते हैं। कब करते हैं? अगर आपको आता है। और अगर आपको नहीं आता है तो क्या करते हैं? बच्चे को क्या करते हैं आप? बच्चे को, वो अगर 3 साल 4 साल का बच्चा है तो उसको क्या करते हैं? बेटा ये देख थोड़ा सा क्या हो गया है। आप करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं नई चीज नहीं पूछ रहा हूँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, घर की कहानी। तो आप क्या करते हैं? बच्चे को वो सेल देते हैं और बच्चे से बोलते हैं बेटा ये रिंगर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, वॉल्यूम आ नहीं रहा है, थोड़ा ठीक है। और वो 4 साल का छोटू, 4 साल का छोटू कुछ करता है, पता नहीं क्या करता है, और आप ऑर्डर दे देते हैं, मम्मी करता है बेटा, और दे देते हैं आप। उसके बाद आप जब बात करती हैं, किसी का फोन आता है तो रिंगर बजता है। आप एक बात बताइए, बच्चे की मानसिकता में क्या बैठ रहा है आपको पता? मैं अपने पेरेंट्स से ज्यादा टैलेंटेड, उसकी साइकोलॉजी की बात बैठ रही, आपको नहीं पता। वो सोचने लगता है कि इनसे ज्यादा टैलेंटेड तो लगता। आप व्हाट्सएप चलाना है आपको, आप छोटे को क्या बोलते हैं? प्लीज इंस्टॉल व्हाट्सएप। बेटा थोड़ा सा व्हाट्सएप इंस्टॉल कर देना, वो लिया मोबाइल, खट व्हाट्सएप इंस्टॉल, सारे आपको कॉन्टेक्ट दे दी। उसके ब्रेन में क्या बैठ रहा है? क्या बैठ रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स से क्या हूँ? टैलेंटेड हूँ। आपकी गाड़ी बिगड़ जाती है, वो बच्चा 8 साल 9 साल का होता है, आप उसको क्या बोलते हैं? यार गाड़ी में थोड़ा साउंड करता है, अरे पापा दो ना मैं इसको बनवा देता हूँ। मन में क्या बैठ रहा है? मैं क्या हूँ? ज्यादा टैलेंटेड हूँ। अब धीरे धीरे उसके ब्रेन में चीज बैठने लगती है। एक बात बताइए आप लोग, सपोज करिए इस रूम को कोई स्त्री पोछा लगा रही हो, इसको पोछा लगा रही हो, और मैं, ठीक है, मैं पराग सर के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर हम लोग इसको और बड़ा कर सकें, अच्छे से सबको एकोमोडेट कर सकें, तो क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग उसे डिस्कस कर रहे हैं। और वो बाई जो है वो पोछा लगाते लगाते अचानक एक बात बोले, क्या बोले? वो एक काम करें साहब, ये दीवार लौकी कर देवा। क्या बोले वो बाई बोले हमारी बातों को सुन के दोनों की, वो क्या बोले? वो पोछा लगा रही है, ठीक है, और पोछा लगाते बोले अरे कुछ नहीं साहब, तो दीवार लौकी करा, स्टेज बन जाए। वो बोल दी, मैं मानूं उसकी बात? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं उसकी बात मानूं? अरे बताइए ना, मानूं? मैं उस भाई की बात मानूं? मान सकते हैं, पहले सोचते हैं। हाँ देखिए, पहला कारण
सिंपल, सही सही, पहला कारण यह है कि वो मेरे घर की माई है।